हेलो, हाय गाइज। आज हम यूट्यूब चैनल सुहास प्रजापति इंटरटेनमेंट पर 6 क्लास का सोशल साइंस हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन 3500 साल पहले कौन सी वेद की रचना की गई थी। 1 में ऋग्वेद, 2 में सोमवेद, 3 में अथर्ववेद और 4 में यजुर्वेद। इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद को। 2 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद के बाद जितने भी वेदों की चर्चा की गई उसे हम क्या कहते हैं। 1 में वैदिक काल, 2 में ऋग्वैदिक काल, 3 में उत्तर वैदिक काल और 4 में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 उत्तर वैदिक काल। तीन नंबर, भारतीय भाषा परिवार इनमें से कौन है। 1 में अंग्रेजी, 2 में तेलुगु, 3 में काठी और 4 में असमी। भारतीय भाषा परिवार, इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 असमी, असम राज्य की। 4 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा परिवार इनमें से कौन सा है। 1 में हिंदी, 2 में अंग्रेजी, 3 में कन्नड़ और 4 में गुजराती। इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 अंग्रेजी भाषा। 5 नंबर क्वेश्चन, द्रविड़ भाषा परिवार इनमें से कौन सा है। 1 में तमिल, 2 में तेलुगु, 3 में मलयालम, 4 में सभी। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी 4 सभी। 6 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद पांडुलिपि का एक क्या है। पाठ है, कॉपी है, पन्ना है, एक अध्याय है। ऋग्वेद पांडुलिपि का एक पन्ना है। पांडुलिपि का एक पन्ना है ऋग्वेद। 7 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद को सबसे पहले बार छापने के लिए कब उपयोग में लाया गया था। 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर 150 साल पहले। पांडुलिपि को वर्तमान में किस पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। पांडुलिपि को वर्तमान में किस पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। ऑप्शन 1 में पटना बिहार, 2 में मुंबई महाराष्ट्र, 3 में इंदौर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और 4 में पुणे महाराष्ट्र में। इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 पांडुलिपि को पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में रखा गया है। अंग्रेजी अनुवाद किसे देखकर तैयार किया गया था। 1 में अभिलेख को देखकर, 2 में पांडुलिपि को देखकर, 3 में चित्रलेख को देखकर और 4 में इनमें से कोई नहीं। अंग्रेजी अनुवाद पांडुलिपि को देखकर तैयार किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सी नदी है जो ऋग्वेद में केवल एक बार उपयोग किया गया है। 1 में सरस्वती और घाघरा नदी, 2 में सिंधु और गोदावरी नदी, 3 में गंगा और यमुना नदी, 4 में मूसी और कावेरी नदी। इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 गंगा और यमुना नदी। 11 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। 1 में गंगा, 2 में यमुना, 3 में सरस्वती, 4 में गोदावरी। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती नदी थी। 12 नंबर, ब्रह्मगिरी वर्तमान में किस राज्य में है। 1 में कर्नाटक, 2 में तमिलनाडु, 3 में मध्य प्रदेश, 4 में आंध्र प्रदेश। ब्रह्मगिरी वर्तमान में कर्नाटक में है।
वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3 और 4 में 7। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 में 4। वेदों की संख्या 4 है। 14 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णन किस नदी को हुई है? 1 में सिंधु नदी, 2 में सरस्वती नदी, 3 में गंगा नदी, 4 में यमुना नदी। तो सबसे अधिक बार वर्णन ऋग्वेद में सिंधु नदी की हुई है। 15 नंबर क्वेश्चन, आज से कितने वर्ष पूर्व चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य थे? 1 में 1000 वर्ष पूर्व, 2 में 2000 वर्ष पूर्व, 3 में 3000 वर्ष पूर्व और 4 में 5000 वर्ष पूर्व। इसका राइट ऑप्शन नंबर 2000 वर्ष पूर्व। इसका राइट ऑप्शन नंबर 2000 वर्ष पूर्व। 16 नंबर क्वेश्चन, इमामगाम वर्तमान के किस राज्य में है? इमामगाम वर्तमान के किस राज्य में है? 1 में महाराष्ट्र, 2 में मध्य प्रदेश, 3 में उत्तर प्रदेश और 4 में बिहार। तो इमामगाम वर्तमान में महाराष्ट्र का एक गांव है, महाराष्ट्र में। 17 नंबर, चरक के अनुसार मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां थी? 200 से 300, 260, 360। इसका राइट ऑप्शन नंबर 4, 360 हड्डी वाली मानव के अनुसार चरक के हिसाब से। 18 नंबर क्वेश्चन, महापाषाण काल में कब्र बनाने की प्रथा लगभग कितने साल पहले शुरू की गई थी? 1 में 3000 साल पहले, 2 में 5000 साल पहले और 3 में 7000 साल पहले और डी में 8000 साल पहले। इसका राइट ऑप्शन नंबर 5000 साल पहले। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत को और किस नाम से जाना जाता है? 1 में वैदिक संस्कृत, 2 में उत्तर वैदिक, 3 में वैदिक शब्द, इनमें से सभी। तो ऋग्वेद को प्राक संस्कृति में उत्तर वैदिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2। पुरोहित को कभी कभी ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता था? 1 में पुरोहित, 2 में पंडित और 3 में ब्राह्मण, 4 में पठन पाठन। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 3, ब्राह्मण के नाम से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी और आज के लिए ऑल द बेस्ट।